दोस्तों, जो कहा आखिरकार वही हुआ। कल की रिपोर्ट में सुबह ही एडवांस में एक दिन पहले ही बता दिया था कि रामनवमी के अवसर पर जरूर कुछ न कुछ बहुसंख्यक समाज के संघी लोग करेंगे कांड। और यह कोई रॉकेट साइंस नहीं था, इसको समझना, क्योंकि आपने ये देखा कि पिछले कई सालों से इनका एक ही प्रोसेस है। अपने धर्म और मजहब के नाम पर ये रैलियां निकालते हैं, ये यात्रा और वो यात्रा और शोभा यात्रा, और फिर अपने भगवान के नाम पर रैली निकाल के ज़बरदस्ती ये भीड़ मुसलमानों के इलाके और मस्जिदों के बाहर जाकर पागल हो जाती है और फिर मस्जिदों पर हमला कर देती है। 20 पत्थर ये मारते हैं और उधर से अगर एक पत्थर आ गया तो सारा कैमरा सिर्फ उधर हो जाएगा मुसलमानों की तरफ और दिखाया जाएगा कि ये देखो मुसलमान ने हमला किया था, मुस्लिमों ने हमला किया था, फिर हमने ये किया। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है और इसी को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इस भारत के मुसलमान इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आइए दोस्तों, गुजरात के वडोदरा के इलाके में रामनवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद, जी हाँ, यही वो विश्व हिंदू परिषद और तमाम वो हिंदू संगठन हैं जो पिछले कई महीनों और कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और पिछले कई महीनों से तो महाराष्ट्र से लेकर गाजियाबाद, दिल्ली, जंतर मंतर हर जगह इन्होंने हेट स्पीच दिया है और लगातार मुसलमानों के कत्लेआम की बात करी है। इनके गुरु और धर्म गुरु लगातार मुसलमानों का खात्मा करने की बात कर रहे हैं, अपने आप के पास हथियार रखने को कह रहे हैं, खुद के पास हथियार रखकर हथियार की ट्रेनिंग लेने तक को कह रहे हैं। ये सारी स्पीच आप देख रहे हैं और सुन चुके हैं। सुरेश चक्रवाणे से लेकर टी राजा महाराष्ट्र में इन्होंने लगातार हेट स्पीच दी और अब ये सारी चीज़ें जो उनको सिखाई गई हैं हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को, अब वो सामने आ गई है। विश्व हिंदू परिषद के गुंडों ने गुजरात में एक मुस्लिम युवक जब नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, रास्ते में उसको रोककर पूछताछ करके उसके सर पर टोपी देख के उसको पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने उनको रोका और उस लड़के को बचाया और वहां से उसको चलता किया। लेकिन आपको बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद ने इल्जाम लगाकर मुसलमानों पर अटैक ही कर दिया। जी हाँ, और वही इल्जाम मतलब हमें मारकर, हमें पीटकर, इल्जाम भी हम पर। यह बहुत पुराना फंडा है। इसी बीच में उनके मन में क्या चल रहा है और उनके लिए प्लानिंग इस सरकार की क्या है, शायद वो सामने आ गई। विश्व हिंदू परिषद के एक गुंडे ने मुसलमानों को 2002 याद दिलाने तक का भी साफ साफ अपने मुंह से कह दिया। सुनिए। बिल्कुल તમે જોઈ શકો છો ત્યારે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા પણ આજે એક રેલીનું આયોજન શું થયું હતું બનાવવામાં આજે? ભાઈ પાંજરીકર મોહલ્લા પર અમારી ભવ્ય શોભાયાત્રા જ્યારે પસાર થઈ રહી હતી, આ મુસલમાન કાયર કોમે અમારા ઉપર ધાબા પરથી પથ્થર ફેંક્યા છે, અમારી ગાડીઓને નુકસાન થયું છે અને પોલીસે એક પણ ધાબા પર નહીં રાખ્યો। આ બાજુ કેમેરા ફેરો, અહીંયાથી પથ્થર આવ્યા છે। અને સૌપ્રથમ બીજી વસ્તુ એ કે જે અમારા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના એક પણ કાર્યકર્તાની ધરપકડ થઈ, યાદ રાખજો અમારો કોઈ વાંક નથી। 2002 વડોદરાને જેરી વળી તો ધંધે ચોરી જાતે મસ્જિદ પાર્ટી ચાલુ પથ્થર મારો। જ્યારે ગૌ રક્ષકની રેલી છે લેકિન પબ્લિક રેલી है लेकिन पहुंची આ પાકિસ્તાન નહીં, આ પાકિસ્તાન નથી, આ ભારત છે, હિન્દુઓનું ભારત છે। બંદોબસ્ત એક નતો, બંદોબસ્ત બાલીઓને કાઢી કાઢીને મારતો, પોલીસે ચોરી જાતે બંદોબસ્ત પોલીસની હાજરીમાં પોલીસને કહેવા માંગુ છું, ગુજરાત પોલીસને કર્ણાવતીમાં દોડાઈને માર્યા હતા, ભૂલશો નહીં। કર્ણાવતીમાં તમારી પોલીસને દોડાઈને મારી છે। મટન બિરયાની, चिकन बिरयानी ना व्यवहार बंद कर दो, हरामનું ખાવાનું, આ સુન્નતોની औलादोનું ખાવાનું બંધ કરો। અને મારા એક પણ કાર્યકર્તાને જો ધરપકડ થઈ, આખો વડોદરા ભડકે ભરશે। दोस्तों, समझ में आ गया? बहुत बड़ा प्लान है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन मुसलमान इस वक्त इस चीज को समझ नहीं पा रहा है। अब दोस्तों, रामनवमी के अवसर पर जो रजाग्राफी ने आपसे 2 दिन पहले कहा था, वो सब कुछ हुआ है जिसकी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि मुसलमानों को परेशान किए बगैर, मुसलमानों को गाली दिए बगैर, मुसलमानों की मस्जिद और मज़ारों के बाहर जाकर नंगा नाच किए बगैर कोई त्यौहार अब संघियों का पूरा नहीं हो रहा है। ये देखिए, मस्जिद के सामने कौन सी भीड़ नाच रही है, कौन सी भीड़ पागल हो गई है। मोदी जी ने कहा था कपड़ों से पहचाने जाते हैं, हाथ में झंडा देखिए, झंडे के साथ हथियार देखिए,
सफेद शर्ट वाले के हाथ में तलवार, और सामने आप अगर मस्जिद का गेट देख रहे हैं तो उस पर एक आतंकवादी बंदर की तरह चढ़कर कूद रहा है। दोस्तों आप खुद देखिए, इंसाफ कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सिर्फ मुसलमान देखें, तमाम इस देश के बल्कि पूरी दुनिया के जेन्युइन इंसान जिनके सीने में इंसानियत हो, देखिए मुसलमानों को भारत में कितना उकसाया जा रहा है। कमाल यह है कि मंदिर में ये सब नहीं करते, इनको मस्जिद से इतना लगाव है, मस्जिद और मजार से इतना लगाव है कि कोई भी त्यौहार बिना मस्जिद के सामने ये सब किए हुए नहीं होता, इनसे उनका त्यौहार पूरा नहीं होता। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि इतनी अगर मोहब्बत है मस्जिद से तो मस्जिद के अंदर आ जाओ, इस्लाम कबूल करो और 24 घंटा मस्जिद में इबादत करो। दोस्तों ऐसी तस्वीर पूरे देश भर से आई है जिसने पूरे दुनिया में यह पैगाम दे दिया है कि जेनोसाइड वॉच की जो ये रिपोर्ट थी, जो कि ऐसी संस्था है जो हर साल रिपोर्ट जारी करती है जिसमें यह बताया जाता है कि कौन से देश में कौन से समुदाय के लोग, कौन से लोग, किस तरह के लोग जेनोसाइड की कगार पर हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में 1.5 साल पहले ही इन्होंने बता दिया था कि भारत के मुसलमान इस वक्त मौत के निशाने पर हैं, जिसको भारतीय सरकार ने, मोदी सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट जब किया था इस रिपोर्ट को, तभी मैंने कहा था इसको दबाने की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि गुजरात 2.0, गुजरात जो दोबारा किया जाएगा उसके लिए मुसलमान पहले से सतर्क न हो जाए। और आज वही हुआ। रिपोर्ट में जो लिखा था वो हो रहा है। रिपोर्ट को उस वक्त ठुकराया गया और जो रिपोर्ट में एक एक बात लिखी थी आज वो सब हम होता हुआ देख रहे हैं। ठीक इसी के तर्ज पर, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले कई सालों से देश भर में हिंदू संगठन मुसलमानों के खिलाफ रैलियां कर रहे हैं, भड़काऊ नारेबाजी कर रहे हैं और हिंदू संगठनों को, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन सबको वेपनाइज कर दिया गया है। दोस्तों परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से बयान दिया था कि अगर ये जो मंत्री हैं, नेता हैं और राजनीति है, इसमें से अगर जो ये नेतागण हैं धर्म का इस्तेमाल करना बंद कर दें तो ये हेट स्पीच खत्म हो जाएगी, ये नफरत खत्म हो जाएगी। अगर इसको नहीं रोका गया तो हालात बुरे होंगे। अभी 2 दिन पहले कहा था और ये देखिए, अब वेस्ट बंगाल की ये तस्वीर देखिए जहां राम नवमी के बहाने मुसलमानों की दुकानों और मस्जिदों पर अटैक कर दिया गया। वही प्रोसेस, मुसलमानों के इलाके में घुसना, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाना, भड़काऊ बयानबाजी करना, भड़काऊ मुसलमानों के खिलाफ गाने चलाना और विरोध करने पर तुरंत सामने वाले पर पत्थर चला देना और उनके ऊपर सीधा पेट्रोल छिड़क देना। JSR का नारा लगा कर मुसलमानों की दुकान और गाड़ियों को यहाँ तोड़ा जा रहा है। और आपको इस देश की, मोदी सरकार की, इस मॉडिफाइड हिंदू राष्ट्र की सबसे बड़ी खबर बता दूं, इन तमाम मुसलमानों के गाड़ियों और दुकानों में आग लगने के बाद भी इल्ज़ाम इनका खुद मुसलमानों पर ही है। मतलब हमें मारकर, हमारा घर जलाकर, हमारे नुकसान का, हमारी जान का सारी की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही डाली गई है। आग लगा दिला 60 साला। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये हिंदी का बच्चा लो, भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता। जी हाँ, बिल्कुल माननीय मोदी जी ने सही कहा। जो आगजनी करने वाले लोग हैं, जो पथराव करने वाले लोग हैं, नारेबाजी करके दूसरे समुदाय पर हमला करने वाले लोग हैं, वो सब अब कपड़ों और झंडों से पहचाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, नाथू राम गोडसे को भी
रामनवमी के इस पावन अवसर पर, शुभ अवसर पर, जब अपने भगवान की श्रद्धा में लीन होना चाहिए, यह भीड़ नाथूराम गोडसे यानी महात्मा गांधी के कातिल, यानी हिंदुस्तान का पहला टेररिस्ट जिसे बोला जाता है, जो सारी दुनिया की नज़र में कातिल है, महात्मा गांधी का कत्ल करने वाले नाथूराम गोडसे को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। उधर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, कुछ भी आगे दिखाने से पहले यह रिपोर्ट देखिए। यूएन ने अभी चंद दिन पहले ही लंबा चौड़ा बयान दिया। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने काफी सख्ती से कहा कि पूरी दुनिया में जिस प्रकार से इस्लामोफोबिया फैल रहा है, उसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। दोस्तों, इस इस्लामोफोबिया के खिलाफ जंग को 15 मार्च के दिन के लिए घोषित किया गया है कि 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, ये यूएन ने घोषित किया है। और जहां पर यूएन कह रहा है कि दुनिया से इस्लामोफोबिया खत्म करना चाहिए, पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के इस नए भारत में क्या हो रहा है, उनकी भीड़ क्या कर रही है, अब आगे देखते हैं। रामनवमी के नाम पर ही ये देखिए, ये कौन बर्दाश्त करेगा। महाराष्ट्र में जहां अभी लगातार मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड का कॉल किया गया और टी राजा ने बयानबाजी करी और लगातार 50 महाराष्ट्र में रैलियां हुई, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों के बहिष्कार और मुसलमानों के जेनोसाइड और कत्लेआम के लिए हिंदू समाज के लोगों को उकसाया गया। ये देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, तस्वीर बोल रही है। हिंदूवादी गुंडे दरगाह हाजी अब्दुल रहीम मलंग शाह में अंदर घुसे। पुलिस प्रशासन आपको दरगाह के अंदर से लेकर आजू बाजू नजर आ रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए, उनके सामने भगवा गुंडे खुल्लम खुल्ला दरगाह के सहन में, दरगाह के गेट पर, अंदरूनी गेट के बिल्कुल ठीक सामने किस तरह से मुसलमानों को भड़काने के लिए ये काम कर रहा है और प्रशासन चुपचाप ये होने दे रहा है। जय श्री राम। भवानी शक्ति दे, मलंगडाला मुक्ति दे, भवानी शक्ति दे, मलंगडाला मुक्ति दे। जय श्री राम, जय श्री राम, मलंगडाला मुक्ति दे। महादेव, महादेव, जय श्री राम। इसी तरह से कानपुर के रामलीला इलाके में इसी तरह से एक रैली निकाली गई और जिसका साफ साफ मकसद दंगा, आतंक और फसाद था, जिसमें खुल्लम खुल्ला प्रशासन के सामने पूरे खुले में मुसलमानों के इलाके से जबरदस्ती गुजरते हुए भड़काऊ गाने बजाए गए, जिसके बोल कुछ इस प्रकार थे कि मदीना जो है वो शंकर जी का मोहल्ला है, वो मदीना नहीं है। और अगली लाइन अल्लाह के अपमान में थी। अब देखिए, हुजूर पाक तक तो आ गए और मुसलमान चुपचाप चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब ये अल्लाह पर आ गए। और इसी गाने में साफ साफ बोला गया कि अल्लाह को तुमने कहां देखा है मुल्ला, बताओ अल्लाह कहां पैदा हुआ। दोस्तों, इस पर जवाब ऐसा दे सकता हूं कि इनके तन बदन में आग लग जाएगी, लेकिन हमारा इस्लाम कभी भी दूसरे के मजहब पर उंगली उठाने को नहीं कहता। लिहाजा आइए स्पीड में 2 गुना बढ़ा रहा हूं ताकि कॉपीराइट का झंझट ना हो और आप सिर्फ वो मेन लाइन सुन सकें। ये पूरा प्लान के साथ हो रहा है। बहुसंख्यक समाज के ये संगठन, हिंदू संगठन पूरी प्लानिंग से कर रहे हैं। तो
ऐसा हो ही नहीं सकता कि महाराष्ट्र में हो और उत्तर प्रदेश में ना हो। ये संगठन सब एक दूसरे से जुड़े हैं और सब का सब एक ही मकसद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए, मथुरा की जामा मस्जिद के सामने वही जो इनका प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के तहत ये रुके। हिंदू संगठन के लोग और कपड़ों से पहचाने जाते हैं, मोदी जी पहले ही बता चुके हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए, मथुरा की जामा मस्जिद के दीवार पर बिल्कुल सामने चढ़कर झंडा फहराया जा रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस कह रही है कि ये दुकान की दीवार पर खड़े हैं, लेकिन आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये छज्जे पर खड़े हैं। मस्जिद के छज्जे पे खड़े होके 3 से 4 जो संस्कारी युवक हैं वो भगवा झंडा फहरा रहे हैं। अब इसके बाद इसको तस्वीर को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके बाद जो मथुरा पुलिस बयान देगी ना, उससे आप सब कुछ समझ जाएंगे कि ये खेल कितना बड़ा है। ध्यान से देखिए, ये सारा मामला आपने देखा। अब आइए मथुरा पुलिस का बयान सुनिए, और बयान से ही बहुत सारे पॉइंट आपके हाथ में और दिमाग में आ जाएंगे। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आज परंपरागत तरीके से रामनवमी के अवसर पर श्री राम जन्म जो जुलूस यात्रा शोभा यात्रा निकलती है, वो अपने निर्धारित रूट से सकुशल संपन्न हुई है। किसी भी तरह की कोई शांति नहीं रही है। हाँ, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का मस्जिद के पास की दुकान पर चढ़कर झंडा लहरा रहा था। उसको लेके सोशल मीडिया में सुगबुगाहट हुई। तत्काल पुलिस टीम इस पर एक्टिव हुई। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को अवगत कराएं कि अनावश्यक रूप से अफवाह न फैलाएं। बाकी जुलूस में फोर्स तैनात थी। तत्काल उस लड़के को उतार लिया गया वहां से, और किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं रही। सभी धर्मगुरुओं से पूर्व में भी बैठक की गई थी, और आज भी सभी से बातचीत की। सभी सीनियर ऑफिसर्स मौके पे थे, जुलूस में थे, इसीलिए किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी गई। हाँ, जो आपत्ति की गई कि उसको वहाँ पे दुकान पे चढ़ के झंडा नहीं फहराना था, उसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, विधिक जो कार्रवाई है उनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। दोस्तों, अब कुछ बातें आपके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट होंगे। माननीय मथुरा पुलिस ने जो ये कहा कि हम साथ थे, हमने कंट्रोल, इसका मतलब पुलिस की मौजूदगी में ये मथुरा की जामा मस्जिद पर हिंदू संगठन के लोग खुल्लम खुल्ला चढ़े, और इन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने विरोध किया तो उनको नीचे, यानी जब लोगों ने विरोध किया तब पुलिस ने इनको नीचे उतारा, वरना पुलिस नहीं उतारती। ठीक। तीसरी बात, माननीय मथुरा पुलिस ये कह रही है कि जांच की जा रही है कि ये क्यों चढ़े, इस पर विविध कार्रवाई की जाएगी, इसकी जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा का क्या मतलब है? वहां कोई हरा झंडा फहराने वाला था क्या? वहां सब के सब बहुसंख्यक समाज के धार्मिक लोग थे, ऊंचे लोग थे, मुसलमान तो नहीं थे। अब एक सवाल करना चाहता हूं यूपी पुलिस से, इसी कांड को उल्टा कर दिया जाए। अगर यही काम मंदिर के 4 फुट दूर खड़े होके कोई मुसलमान हरा झंडा फहराए तो आप क्या जांच करते? आप यूएपीए एनएसए लगाकर जेल में ठूस देते। मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है कि स्टेट्स नपुंसक हो गई हैं। पूरा का पूरा इलाका नफरत से भर चुका है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं करती। ऐसे में मथुरा पुलिस ने जो ये बयान दिया है कि हम जांच करेंगे और जो भी दोषी, अरे उसमें कोई एंगल ही नहीं है। दूसरा एक ही ऑप्शन है कि झंडा भगवा लहराने वाले इसी भीड़ का हिस्सा थे। कैमरे में मुंह साफ आ रहा है, शक्ल साफ है, झंडा साफ है, कपड़े से मोदी जी बोल चुके पहचाने जा रहे हैं। और अगर ये मुसलमान होते तो इन्हीं की वीडियो और फोटो गली गली में पोस्टर पर चिपका दिए जाते, अखबार में निकाल दिया जाता और इनाम रख दिया जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनको काफ़ी बड़ी छूट दी गई है। बहुसंख्यक समाज का होने का ये सबसे बड़ा फायदा है। दोस्तों, आप मानिए या मत मानिए, देश में अब गुजरात 2.0 शुरू हो चुका है। ये बहुसंख्यक समाज पूरी तरह से तैयार है
और ये जो तथाकथित अपने आप को भगवान श्री राम का बताते हैं, ये बिल्कुल रावण और राक्षस जैसा काम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं अगर हनुमान जी भी प्रकट हो गए तो अपनी गदा से इनका गधा बना देंगे, क्योंकि दूसरों को ये दबा रहे हैं, इंसानियत को ये मिटा रहे हैं और भगवान प्रभु श्री राम का नाम लेके ये दूसरे मजहब के इंसानों पर, मनुष्यों पर जुल्म ढा रहे हैं। किसी भी पंडित से जाके पूछ लीजिए जिसके दिमाग में मुसलमानों की नफरत वाला कीड़ा ना हो, जिसने सच में हिंदू धर्म का अध्ययन किया हो, वो ये कभी नहीं कह सकता कि ये भगवान श्री राम देखकर खुश होंगे जो किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, गुजरात 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। अब गुजरात का ही ये मामला देख लीजिए। रामनवमी के दिन पहले भीड़ ने मुसलमानों पर पथराव किया, फिर मगरिब के वक्त पुलिस ने मुस्लिम मोहल्लों में घुसपैठ करी, मुसलमानों के दरवाजों को तोड़ा और रोजा तक खोलने का मौका नहीं दिया। दिन में जब पथराव हुआ था तो कई मुसलमान युवक जख्मी थे और अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। पहले भीड़ और उसके बाद पुलिस का कहर मुसलमानों पर। गुजरात वडोदरा का वीडियो आपके सामने रख रहा हूं, पूरा हाल समझिए। सोशल मीडिया पे ये वीडियो ऑलरेडी वायरल है। लोगों ने रोजा रखा है, यहाँ पर चुपचाप सब खड़े थे, कोई ने किसी का बिगाड़ा नहीं है। देखो लेडीज पे हाथ उठाया, इसमें लेडीज पे हाथ उठाया है, ये इसमें रोजा ध्यान से देख लेना। આવી રીતે લાકડીઓ મારીને અને અમારા ઘરમાં તોડફોડ રોજા ખોલતા હતા, નિર્ધારીમાં બધું મારી લીધે. કોઈ તોડફોડ આઈને કરી છે? પોલીસ વાળાએ બધા. શું આઈને કર્યું એમને? અમારા છોકરાને તો રોજ જ ખોલવા બેઠા હતા અને અમારા ચારે છોકરાને લઈ ગયા અને બધું રોજાનું અમારે ધુવાન માગતા હતા અને બધું ફેંકીને ગતા ગયા અને છોકરાઓને લાગો મારી અને ધક્કા મારીને બહાર લઈ ગયા. અને જો તમારે ખોટું લાગે લાકડી બી ઘરમાં જ પડી છે. રોજો ખોલવાના સમય આવીને રોજો ખોલવાનું 5 મિનિટ ઉભા હતા ને ધુવાન માગતા હતા ને એટલામાં આવીને જો દરવાજો તોડી કાઢ્યો, આવી રીતે બધું ખાલી કાઢ્યું. અમારે સમજાવતા એના પછી તું નહીં બોલવું. बनी है और क्या तुम्हारे साथ हुआ है? खाना देना पड़ेगा। विस्तार का नाम है मारी मोल्ला। मारी मोल्ला मिलने का नाम है। हमारा रोजे का टाइम हो गया। हम लोग घर में, मैं, मेरा बच्चे और मेरा घर वाले, हम लोग रोजा खोल रहे थे। ऐसे में मेरा नीचे का दरवाजा जो था वो पुलिस वालों ने पछाड़ के तोड़ डाला और ऊपर तीसरे मंजिले पे ठेक चढ़ के और मेरे शोहर को इतना मारा और मेरी इज्जत का हाथ डाला पुलिस वालों ने। और खांसते वो लोगों को ये बिल्ला मेरे हाथ में आ गया जो पुलिस वाले का था, जो पुलिस वाले ने मेरे कपड़े फांस रहा था, वो ये पुलिस वाला है। 6 बजे बाद पुलिस वालों को ऑर्डर अब नहीं है तो कोई के बिना बाजू घुसे घर में। ये पुलिस वालों का ऑर्डर है ही नहीं। लेडीज पुलिस हो तो लेडीज को हाथ लगा सकती है, जेंट्स पुलिस लेडीज को हाथ लगा सकती नहीं है। तो पुलिस वालों ने मेरे को मारा तो मेरी इज्जत में हाथ क्यों डाला है? मेरी कमिश्नर का ये अप्लाई है तो वो पुलिस वाले को तुम्हारा सस्पेंड करना ही पड़ेगा। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्या बनाओ, कैसा बना? तुम्हारे मेरा दरवाजा तोड़ के पुलिस नहीं, पुलिस अकेली जीत थी। मेरा सब मेरा कपड़े मपड़े सब खाए ले। देखो सब मेरे कपड़े मपड़े सब खाए ले, सब मेरे कपड़े मपड़े फाड़ के। महिला पुलिस थी कि नहीं थी? कोई नहीं था। महिला पुलिस एक भी संगा थी। उसके कपड़े मेरा फांसने में उसका बिल्ला मेरा हाथ में आ गया। ये कितने बजे का बना? ये हमारी मगरिब की अजान होती है 7 बजे। जब तक बना है ये मगरिब की अजान होती है हमारी 7 बजे अजान हो ही रही थी। ये पुलिस वाले हमारे घर में चले ऊपर। क्या नाम है? बना पुलिस ने जो किया वो आपने सुन लिया। गुजरात वडोदरा में ये सब कुछ हुआ। आइए दिन में भीड़ ने क्या किया भगवान श्री राम के नाम पर, ये तस्वीर देखिए। दोस्तों
ये मैं अलग से वीडियो आपको दिखा नहीं सकता और ऑडियो इसकी पूरी सुना नहीं सकता, क्योंकि पीछे भड़काऊ गाने बजाए जा रहे हैं और डीजे पर गाना बज रहा है। मेरे दोस्तों, ये पथराव कौन लोग कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अलग ही रंग से आप पहचान लेंगे। शोभा यात्रा के नाम पर यह किया जा रहा है। एक तरफ भीड़ मुसलमानों की तरफ उठा उठा के पत्थर चला रही है और उन्हीं भीड़ में से आप देख रहे हैं कि झंडों को लहराया जा रहा है, कोई साइकिल घुमा घुमा के फेंक रहा है। इतनी ज़्यादा नफरत मुसलमानों से, अल्लाह अकबर। हाल देश का क्या हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले क्या कहा, जेनोसाइड वॉच डॉग ने 1.5 साल पहले क्या कहा और यूएन ने अभी कुछ ही दिन पहले क्या कहा, यह सब का सब कुछ हम होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। इतना ही नहीं, अब इससे आगे बढ़िए, जहां जहां से ये संघी लोग गुजरे, पूरी प्लानिंग के तहत भगवान श्री राम के नाम पर इन्होंने मस्जिदों पर पथराव किया और मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां दी। सबूत आपके सामने है, लोकल लोगों ने खुद ये वीडियो बनाया है। ट्विटर पर ये वीडियोस ट्रेंड किए जा रहे हैं, ट्रेंड हो चुके हैं और संघी इसको झुठलाने में लगे हुए हैं। उनका प्लान क्या होता है वो आखिर में बताऊंगा, लेकिन देखिए। अंदर चले जाओ, बच्चे लग जाएगा। ये सब देखा, झेल पा रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों, हमारी खामोशी और हम जो अपने संविधान को नहीं जानते, कानून को नहीं जानते, उसका ये नतीजा है। हमारी खामोशी, हमारे डर की वजह से हम डर चुके हैं। हम में से कई लोगों को लगता है कि अरे यार हमारा घर बर्बाद। अरे मेरे दोस्तों, हम तो खामोश हैं, तब भी हमें मारा जा रहा है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आंखें खोलनी है, दिमाग खोलना है और बोलना है, लेकिन बोलता भी कोई नहीं है। जब बोलने से डर रहे हो तो ये तो सर पर चढ़ेंगे ही। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा, पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सब जगह ये हुआ। अब आपको बता और दिखा देता हूं कि नवरात्र के शुरुआत के ही दिनों में 2 दिन पहले का वीडियो है। बिहार के किशनगंज में चौक पर मुसलमानों को भगवाधारी और वही जो खास रंग का झंडा और खास चेहरा जो उस झंडे पे बना हुआ है, आप उस चेहरे से पहचान सकते हैं। श्री हनुमान का चेहरा उस झंडे पर बना हुआ है और उनका झंडा लेकर, भगवान श्री राम का नाम लेकर ये खूबसूरत धर्म वाले, धार्मिक और संस्कारी लोग, सुनिए, मुल्ला मादर और मुल्ला ये और मुल्ला, सुनिए। दोस्तों, ये सब जानबूझकर होने दिया जा रहा है, इसका सबूत पेश करने वाला हूं आपके सामने। दोस्तों, टी राजा जो बेल पर आउट है और बेल की कुछ कंडीशन है। कोर्ट की कंडीशन यह है कि यह रैलीज में शामिल नहीं हो सकता, यह हेट स्पीच नहीं दे सकता, यह कम्युनल स्पीच नहीं दे सकता, यह किसी भी प्रदर्शन में या किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर ग्रुपबाजी नहीं कर सकता, भाषण नहीं दे सकता। और इन सबके बावजूद 50 से ज़्यादा रैली
इसने पूरे खाली महाराष्ट्र में मुसलमानों के खिलाफ कर डाली। और इसके बाद जहां पूरे देश भर में ये आग आपको मैंने दिखाई लगी, दूसरी तरफ हैदराबाद तेलंगाना में ये फिर से मुसलमानों को आधे कटे हुए कहकर पूरा काटने की बात कर रहा है। और ये सब कुछ होने दिया जा रहा है, होने दिया जा रहा है। देखिए बाकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। आज राम भक्तों का मेला नहीं, लेला निकलने वाला है, रेला। और ये ताकत को कोई रोक नहीं सकेगा। हमसे टकराओगे तो पूरा फट जाओगे। बेटा आधे कटे हो, पूरे कट जाओगे। जाग उठा अब हिंदू वीर, न जाने क्या होगा। हिंदू से जो टकराएगा हाल उसका बुरा होगा। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, आपको याद है अभी मैंने कुछ देर पहले यह वीडियो दिखाया था जो कि महाराष्ट्र में अब्दुल रहीम मलंग शाह दरबार में जो भगवा गुंडा झंडा फहरा रहा है, ये किसके इशारे पर, जिस जगह पर ये मज़ार है उसी इलाके में अभी कुछ ही दिन पहले टी राजा ने इसी मज़ार को उखाड़ फेंकने की बात कही थी। वहां ये काम आज हुआ। अब आप कहेंगे सबूत, लीजिए सबूत। वो समाधि हमारी है। और हम पूर्ण रूप से वहां पे भगवा लहरा कर ही रहेंगे, कोई ताकत नहीं रोक सकती। मुझे विश्वास है कि जिस तरह से अफजल की खबर उखाड़ कर फेंक दी, नामो निशान मिटा दिया, उसी तरह से ये जो बनी हुए ये मौलवी की दरगाह, उसका भी नामो निशान मिट जाएगा, हमें विश्वास है। सुना दोस्तों, समझ लिया दोस्तों, सारा खेल पूरी तरह से प्लान हो चुका है। अरे भैया, बीबीसी की गुजरात वाली डॉक्यूमेंट्री इसीलिए बैन की गई ताकि मुसलमान चौकन्ना ना हो सके, जो इनको करना हो एक झटके में ये कर दें। लेकिन मुसलमान को अपनी नहारी नल्ली बिरयानी से फुर्सत मिले तभी तो, आपस में लड़ाई दंगा करने से फुर्सत मिले तभी तो, सगा भाई सगे भाई से लड़ने से आराम हासिल करे तभी तो, मियाँ बीवी मुसलमानों में आपस में दंगा फसाद करके खामोश हों तभी तो, आपस की चिक चिक खिटखिट पिच पिच, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी, ये करना बना है, वो बिदत है, ये बिदत है, यहाँ जाना सही नहीं है, वो करना सही नहीं है, वो तो मलिक है, ये तो अंसारी है, अरे वो तो मलंग है, अरे ये तो पलंग है। ये सबसे फुर्सत मिले तभी तुम अपनी जान बचा पाओगे। खैर, हम यही कहना चाहेंगे, सबसे बेहतर बदला लेने वाला, सबसे बड़ी सजा देने वाला अल्लाह है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। जितना जुल्म करना है आप मुसलमानों पे कर लीजिए, लेकिन एक न एक दिन रात एक ऐसी आएगी जिस रात आपको अपने बिस्तर पर नींद नहीं आएगी। आप जब अपनी आंखों को बंद करेंगे तो अपने तमाम जुल्म और अपना चेहरा खून में डूबा हुआ देखेंगे, अपने हाथ में लहू देखेंगे, और जिसके नाम पर ये सब तुम कर रहे हो उसके सामने जाने से भी तुम्हारी रूह यानी आत्मा कांपेगी। दोस्तों, दूसरी तरफ इंदौर में रामनवमी के ही दिन मंदिर में एक बड़ा हादसा हो गया। देखिए, बीजेपी के सांसद जो जानकारी दे रहे थे कि 7 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, 7 लोगों को इस कुएं से रेस्क्यू कर लिया गया है। इंदौर का ये प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर जिसमें आपसे कुछ ही देर पहले ये हादसा हुआ।
हम खड़े हैं इंदौर के स्टेशन नगर में और आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहां आज रामनवमी का पर्व था और जो भक्तजन थे वो यहाँ पे आरती और पूजा कर रहे थे। और यहाँ पे एक पुरानी बावड़ी थी, करीबन 10 साल पहले उस बावड़ी को बंद कर दिया गया था, उसके ऊपर एक छत डाल दी गई थी। लेकिन हम आपको ये बता दें कि वो जो छत थी वो 10 साल पुरानी थी और करीबन जो हमें अभी सूचना जो सूत्रों से पता चला है वो ये है कि 20 से 25 लोग जो थे उस छत के ऊपर खड़े थे और वो जो है भगवान के दर्शन और आरती कर रहे थे। अचानक से वो जो छत है उसकी वो धस जाती है और 15 से 20 लोग जो हैं वो उस बावड़ी के अंदर जो है वो गिर जाते हैं। अभी प्रशासन का पूरा अमला यहाँ पे लगा हुआ है, फायर ब्रिगेड, पुलिस, नगर निगम की पूरी टीम लगी है। 4 लोगों को अब तक जो है यहाँ से जिंदा निकाल लिया गया है और बाकी लोग हैं जो अंदर दबे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। खैर, मोदी जी का ये नया जो इंडिया है जिसकी नई तस्वीर हिंदू राष्ट्र की आपने इस रिपोर्ट में देखी, मोदी जी को और उनके चाहने वालों को लगता है कि पूरी दुनिया में इससे बज रहा है। जी हां, बहुत जबरदस्त बजा है। पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट देखिए, भारत बहुत ही मुंह के बल नीचे गिरा है इंडेक्स में। जी हां, हमारे इस भारत की रैंकिंग, पासपोर्ट की रैंकिंग बहुत नीचे गिर गई है। आज तक की रिपोर्ट है, कोई भी सुअर का गू खाने वाला हमको यह ना बोले कि फेक न्यूज है, क्योंकि यह हर जगह रिपोर्ट आ चुकी है। पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग ने चौंकाया, पहुंचा इतना नीचे। पिछले साल 138 रैंकिंग थी और सीधा अब 144 हो गई है। भारत का मोबिलिटी स्कोर 73 से गिरकर 70 हो गया है। यानी भारत का, आसान ज़बान में बताऊं, पासपोर्ट कमजोर हो गया है। और मोदी जी और उनकी पार्टी गाती है कि भारत का पूरी दुनिया में बज रहा है। क्या बज रहा है आप देख रहे हैं। ऐसी तमाम हरकतें करने के बाद जो आज आपने देखा है, आप सोच नहीं सकते हैं कि भारत का कितना नुकसान हो रहा है। मेरे दोस्तों, प्लानिंग है इनकी, ये इसी तरह से करेंगे। मैंने कल भी बताया था, ये अपने त्योहारों पर शोभा रैलियां निकालेंगे, यात्रा निकालेंगे, मुसलमानों के इलाके में जाकर ये उकसाएंगे, भड़काएंगे, गाली गलौज करेंगे और जब मुसलमान इसका विरोध करेंगे तो ये तुरंत डीजे के शोर के बीच उनको और उल्टा सीधा बोलकर उन पर हमला कर देंगे। 20 पत्थर इधर से चलेंगे, 1 पत्थर मुसलमान की तरफ से आएगा, गोदी मीडिया का कैमरा जूम हो जाएगा और वही बार बार GIF फॉर्मेट में घुमा घुमा के दिखाया जाएगा, टाइटल चला चला कर। जिहादियों ने किया हिंदुओं पर हमला, जिहादियों ने किया रामनवमी पर हमला, जिहादियों ने किया इस पर हमला, लेकिन कोई उनका प्लान नहीं बताएगा कि यह प्लान उन्हीं का था। मुसलमानों को उकसाया जा रहा है और फिर होता क्या है, जब मुसलमान टक्कर लेने के लिए आ जाता है, मुसलमान जब अपनी मस्जिदों के बचाव के लिए सामने आता है तो फिर पुलिस प्रशासन उन्हीं की टांग तोड़ना शुरू करता है। उन्हीं के कत्ल का, उन्हीं पर हुए हमले का इल्ज़ाम मुसलमानों पर ही डालकर मुसलमानों को जेल में ठूस दिया जाता है। कोर्ट से भी ये बातें साबित हो रही हैं। कई बेगुनाह मुसलमानों को दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार करके सालों साल जो सड़ाया, उनको भी अब रिहाई मिली है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पूरी प्लानिंग से किया जा रहा है। जिस प्रकार से आज हिंदू संगठन और ये संघी देश भर में जहां जहां हैं, अचानक इन्होंने प्लानिंग के तहत जो काम किया है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये पूरी तरह से इनका अंदर ही अंदर एक ग्रुप चल रहा है। ये किसी न किसी जरिए से कनेक्टेड हैं और इनको ब्लूप्रिंट दिया गया है कि कब आपको क्या करना है और कितना करना है। तभी तो सोचिए, हर जगह ये हो रहा है। दोस्तों, अब ग्रुप में भी घुसने की जरूरत नहीं है। किसी भी संघी का अकाउंट देख लीजिए, किसी भी हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बहुसंख्यक समाज के बंदे का आप ट्विटर और फेसबुक, इंस्टाग्राम देख लीजिए, उसके पोस्ट पर चले जाइए, उसकी मानसिकता बता देगी कि आज हमला करने वाले, पथराव करने वाले, मुसलमानों की मस्जिदों पर हमला करने वाले कौन है और इनका प्लान क्या है। टी राजा से लेकर जो सुदर्शन न्यूज का पत्रकार अपने आप को कहता है, इनके बयानात हैं हाल फिलहाल के, उसी में उन्होंने कह दिया है, टी राजा का बयान तो दिखाई दिया है कि आधे कटे हुए तुम्हें पूरा काट दिया जाएगा। बस इससे खुलकर और साफ बयान क्या हो सकता है। न जाने सुप्रीम कोर्ट के जजों को रोक कौन रहा है, आखिर उनके ऊपर कौन बैठा है जो उनको रोक रहा है कि कार्रवाई के लिए मत बोलिए, कुछ भी बोलिए, डांटिए, डपटिए, हमको हड़काइए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, लेकिन सजा का प्रावधान मत कीजिएगा।
कड़ी कार्रवाई करने का आदेश मत दीजिएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, कभी किसी ने सोचा? नहीं सोचा तो सोचिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। खतरा मेरे पे भी है। मैं जितना आपको सच बता देता हूं, कोई दूसरा यूट्यूबर इतना सच नहीं बताएगा। इसलिए कहता हूं, सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए मेरा, ताकि सच आपके सामने मैं इसी तरह से लाता रहूं। देश में फैलने वाली नफरत को मैं खत्म करने में थोड़ा सा योगदान दूं और आप मेरा इसमें साथ दें। आइए इस देश को टूटने से रोकें। आइए इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म होने से रोकें। आइए भगवा आतंक जिस प्रकार से हम पर हावी हो रहा है, देश पर हावी होकर देश को बदनाम कर रहा है, उसको रोकें। नमाजों में दुआ कीजिए, इबादतों में अपनी तूल दीजिए, सजदे और लंबे कीजिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने देश के लिए दुआ कीजिए और दुश्मन पर अजाब नाजिल हो। आमीन इलाही आमीन सुम्मा आमीन। जय हिंद।